हेलो रन वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसा बच्चों आपको मालूम है कि गेट 2021 का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे आई गेट से भी काफ़ी स्टूडेंट टॉप रैंकर्स बने हैं। उनमें से एक स्टूडेंट हर्ष हमारे बीच में अभी प्रेजेंट है। आपको मिलाना चाहूँगा, इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पे भिलाई में एक कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ से ये 2020 के पास आउट हैं। इन्होंने गेट की प्रिपरेशन 5th सेमेस्टर में आई गेट में स्टार्ट कर दी थी और 5th 6th 7th सेमेस्टर में इन्होंने कंप्लीट किया और फाइनल ईयर में इन्होंने गेट का एग्ज़ाम लिखा और उस समय इनकी रैंक थी 2020 के अंदर में 2400 रैंक। उस समय इनका एडमिशन एक NITs लोअर NITs के अंदर में हो रहा था। तो इन्होंने मेरे से पूछा सर मैं क्या करूं, तो मैंने इनको एडवाइस भी दिया और इन्होंने भी अपना खुद का भी बोला। इन्होंने सर 1 साल में और देना चाहता हूं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं कि जिससे कि मेरा और अच्छा रैंक इम्प्रूव हो सके। तो ये डिसीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहा। 1 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर। अपनी जो कमियां थी कॉलेज के टाइम में, जो कमी रह गई थी प्रिपरेशंस के टाइम में, उस कमी को पूरी किया उन्होंने। और इस साल इनकी जो रैंक है 2021 के अंदर में 879 रैंक है। 879 रैंक लाना एक अच्छी बात है। आप 1000 रैंक के अंदर में है और इनका IIIT बंगलौर एडमिशन तो फिक्स हो गया इस रैंक के साथ में। टॉप NITs में इनका हो जाएगा और भी बहुत सारे ऑप्शंस इनको मिलेंगे धीरे धीरे और हम भी इनको गाइड करेंगे। हर्ष, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने जो 1 साल का डिसीजन लिया और अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया, जो आपने उस समय बोला था। कैसा देख पा रहे हैं अपने डिसीजन को आज? सर डिसीजन तो अच्छा लग रहा है। 1 साल देने के ऊपर मेरा प्लान यही था कि मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिले रादर दैन लोअर NIT। लोअर NIT ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट इश्यूज एंड ऑल, बट उसीलिए मैं भी चाहता था कि मेरे को भी एक अच्छा कॉलेज मिले, एटलीस्ट IIIT तक तो मिले एटलीस्ट। हाँ, IIIT तो 101% आपको मिल जाएगा। तो हर्ष, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर में, तो वहाँ के बच्चे थोड़ा सा गेट को लेकर मतलब उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं रहते हैं। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों ऐसा? मतलब जैसे मैं आपको याद करूं, आपके बैच में आपके कॉलेज से 3 या 4 लोग ही ज़्यादा आते रहे होंगे। मतलब एक इन्वायरमेंट नहीं है। तो क्या उनको गेट के बारे में पता नहीं है? क्या आपको कैसे पता चला कि मुझे गेट करना चाहिए या गेट से हमको करने से बेनिफिट होता है? मतलब आप कैसे खुद डिसाइड कर पाए थे? सर जब मैं कॉलेज में था तो उस वहाँ पर तो ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं था कि सबको गेट के लिए जाना है। ऐसा भी एनवायरनमेंट नहीं था कि उनको प्लेसमेंट के लिए जाना है। रादर इट वाज मीडियोकर कि कुछ हो जाए तो अच्छा है, इस टाइप का था। देखिए, कोई चमत्कार थोड़ी हो जाएगा। हाँ, चीज़ों को पाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको। कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे आपने अपने आप को, मतलब अब देखा जाए, आपने 5th सेमेस्टर से अपने आप को लगाया है। यस सर। और बहुत ही सिंसियर हो के अपने आप को आपने इसमें झोंक दिया। यस सर। तब जाके आज यहाँ पे आप पहुँच पाए हैं। अब आपके आने वाली लाइफ आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ करना पड़ता है। तो आपको कैसे मतलब मालूम पड़ा कि मुझे गेट करना चाहिए? सर मेरे एक भैया है, उन्होंने मेरे को बताया था कि गेट से हम लोग IITs के लिए जा सकते हैं और इसके अलावा PSUs के लिए भी अपॉर्चुनिटीज रहती है गेट से। सो मैंने 4th सेमेस्टर में सर्च करना स्टार्ट किया कि आसपास कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बेस्ट है फॉर कंप्यूटर साइंस, एंड मैंने देखा कि आई गेट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, बहुत पहले से। तो मैंने इसको प्रेफर किया। एक बार ऐसे ही रात में सर को कॉल लगाया था, तो ही सेड कि आ जाओ आप एक बार देख लो, एटलीस्ट एक बार अटेंड तो करके देख लो, फिर उसके बाद देखना कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो मेरे को पहले ही दिन से क्लास बहुत अच्छे लगे, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया आई गेट भिलाई में। तो जैसे हर्ष आप पढ़ते थे कॉलेज के टाइम में, यस। तो आपका कैसा रूटीन रहता था गेट के प्रिपरेशन में? कॉलेज सुबह 7 बजे तो हम यहाँ पर आते थे कोचिंग के लिए, देन उसके बाद 9 to 4 कॉलेज रहता था, एंड आफ्टर दैट वो पार्ट टाइम जॉब रहता था मेरा, एंड देन उसके बाद फिर पढ़ाई रहती थी। अच्छा, आप पार्ट टाइम जॉब भी करते थे Yes. कॉलेज के अंदर में? नहीं, कॉलेज में नहीं, एक्चुअली मैं कोचिंग लेता था। अच्छा, कोचिंग क्लासेस लेते थे हाँ, आप? मतलब आपको इंटरेस्ट है टीचिंग के अंदर में? मतलब इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, मतलब लेता था। ले रहे थे। अच्छा अच्छा। तो रहता है बच्चों को, हो सकता है फाइनेंशियली इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है, तो ये रहता था इनका। तो उन्होंने, तो एक प्रॉब्लम रहता है यार कि बच्चों का रहता है ना
कि कॉलेज के साथ में आप तो फिर आपने बता दिया कि आप कोचिंग भी लेते थे। यस। लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि हम कॉलेज के साथ गेट की तैयारी कैसे करें, हाँ। वो मैनेज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो फिर आप कैसे मैनेज कर लेते थे सब चीज़ों को? सर रात के टाइम पर मैं गेट की स्टडीज़ करता था, और कॉलेज की स्टडी तो गेट की स्टडी के साथ ही हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मतलब यहाँ पर जो हम लोगों को जिस टाइप से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो अलाइनमेंट में रहता है कॉलेज की स्टडीज़ के साथ, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। मतलब कुल मिला के आपको तो मैनेज तो करना पड़ेगा हाँ। यस। चीज़ों को, नहीं तो चीज़ें छूटती जाएंगी आपसे। Yes. तो फिर जैसे आपने ऐसा क्या कमी रह गई थी मतलब उस टाइम प्रिपरेशन में कि 2400 पे हम पहुंच गए थे? सर उस टाइम एक स्ट्रैटेजी की कमी रह गई थी, बट मैंने प्रिपरेशन तो उस टाइम भी बहुत अच्छी से की थी, बट कुछ चीज़ें सही नहीं गई, मतलब मेरे वे नहीं गई उस एग्ज़ाम के टाइम पर। बट इस बार मैंने उन सभी डॉट्स को कवर किया और ट्राई किया कि अपना बेस्ट देने का, तो इतना है। तो अभी जैसे आपने मतलब उस समय कितना टेस्ट दिया था अपने कॉलेज के टाइम में? कॉलेज के टाइम पर गेट के लिए, हाँ। गेट के लिए सर मैंने आई गेट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। इस बार भी वही किया और एक एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ ली थी, टेक्स्ट बुक की भी ली थी। ओके ओके। और बस इतना। तो इस साल अपने आपको मतलब जब आपने ड्रॉप लिया, जब आपको लगा कि मुझे एक साल इन्वेस्ट करना है, यस। तो इस साल आप कैसे प्लान बनाए आपके, कैसे मतलब क्या मतलब कोई आदमी ड्रॉप ले रहा है ऐसा मान के चलो आप, ओके। कोई नया स्टूडेंट ड्रॉप लेने वाला है, तो उसका प्लान कैसे होना चाहिए और आप कैसे प्लान करते थे चीज़ों को पढ़ने? जैसे आपके पास तो ऑलरेडी यहाँ पे आपने प्रॉपर्ली नोट्स तो बना ही लिए थे, जो कि क्या होता है ना कि आप जैसे यहाँ पे पढ़ लिए तो आपके मन में ये डाउट तो नहीं आया कि मुझे क्यों ना हम कहीं अलग और कोचिंग में जाके पढ़ लें? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं तो आया। चूँकि आप घर में ही रह के पढ़े शायद, हाँ, घर में तो आप तो कहीं गए नहीं, नहीं। और बस आपने जो टेस्ट सीरीज़ यहाँ से लेनी थी उसको ले लिए, और आपने बोला भी था सर मेरे पास तो पूरे नोट्स ऑलरेडी हैं, यस। तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1% डाउट होता है लोगों को मन में आता है कि क्यों ना हम हैदराबाद चले जाएं, क्यों ना हम दिल्ली चले जाएं और वहाँ जाके बैठ के तैयारी करें। तो ये डाउट आपके मन में नहीं आया? सर यहाँ के रिज़ल्ट से मतलब ऐसे थे कि कहीं और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जब टॉपर्स वही मटेरियल पढ़ के उतना अच्छा रैंक ला रहे हैं, तो मैं भी वही मटेरियल पढ़ के क्यों नहीं ला सकता, तो इसलिए मैंने यही के स्टडी मटेरियल को प्रेफर किया। तो मतलब आपने फिर से स्टडी स्टार्ट कर दी थी? यस। तो आपके पास नोट्स तो थे ही पहले से। यस। तो क्या प्लान करते थे, कैसे आप मतलब अपने आप को मोटिवेट रखते थे? क्योंकि क्या होता है जब आप अकेले बैठ के पढ़ते हैं तो बीच बीच में डिमोटिवेट भी होते रहते हैं, या कंटिन्यूटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो आप कैसे प्लान करते थे कितने आवर्स आपको पढ़ने हैं, क्या बुक्स आपको पढ़नी है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, क्या प्लान रहता था आपका? तो मैंने इस साल का प्लान ऐसे बनाया था कि सुबह 2 आवर्स, दोपहर में 2 आवर्स एंड शाम को 2 आवर्स एटलीस्ट तो देने ही हैं। और उसके अलावा मेरा जॉब भी था, तो फिर मेरे को थोड़ा उस टाइम प्रॉब्लम आया, बट उसके साथ मैंने थोड़ा कोप अप कर लिया। तो 6 घंटे के आसपास आप डेली देते थे? यस, 6 घंटे के आसपास। और लास्ट में जाकर उतने ही सर, 6 घंटे ही। अच्छा, कंसिस्टेंटली आपने फिक्स कर दिया था मुझे 6 घंटे देने ही है। यस। और फिर आपने टेस्ट कब से स्टार्ट किया ड्रॉप्स के टाइम में? सर मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, और मैंने जनवरी के आसपास से फुल लेंथ टेस्ट देना चालू कर दिया था। अक्टूबर से लेके तो अक्टूबर लेट नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया? सर एक्चुअली मैंने पहले भी टेस्ट सीरीज़ दी हुई थी, तो फिर मेरे को लगा कि पहले मैं अच्छे से पूरे सब्जेक्ट एक बार पढ़ लूँ, उसके बाद यदि मैं टेस्ट सीरीज़ दूँ तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो दैट्स वाई मैंने फिर अक्टूबर से चालू किया। और बट अक्टूबर से मैंने हर वीक एटलीस्ट 3 टेस्ट देना चालू कर दिए, तो फिर वो कवर अप हो गया उस हिसाब से, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। देन जनवरी से मैंने स्टार्ट किया फुल लेंथ टेस्ट देना। जैसे आपने सब टेस्ट स्टार्ट किया, यस, मॉक टेस्ट देना, तो उसमें कुछ नंबर्स कम आए या ज़्यादा आए आपके, कैसे रहे? यस, पहले तो बहुत कम आ रहे थे नंबर, अराउंड 45 to 50 आ रहे थे। देन उसके बाद मैंने इंक्रीज़ करते करते 60 तक लेकर गया था, और फिर 60 पर ही फिक्स हो गया वो फिर। तो इस समय आपने जब ड्रॉप लिया था तो इसमें आपने कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह फॉलो की थी? सर टेक्स्ट बुक तो मैंने एक्चुअली जब ड्रॉप लिया था तब तो फॉलो नहीं की थी, ओनली आई गेट के स्टडी मटेरियल से फॉलो किए थे। बट मैंने जब 2020 में प्रिपेयर किया था तब एल्गोरिथम के लिए बुक पढ़ी थी और कंपाइलर्स के लिए बुक पढ़ी थी। ओके।
तो अभी जैसे आपने अभी 2020 के बाद 21 में आए आप, यस तो आपने एक तो 6 घंटे फिक्स कर लिया कि मुझे पढ़ना ही है, डेली का देना ही है, और उसके बाद फिर टेस्ट देना भी स्टार्ट किया आपने। यस तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट दे दिए होंगे आपने? सर मैंने अराउंड फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो मैंने अराउंड 25 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, और सब्जेक्ट वाइज तो बहुत सारे दिए थे। ओके, तो 2020 के अंदर में हम्म। मतलब ऐसे कौन से सब्जेक्ट आपको वीक लगते थे उस टाइम में? सर उस टाइम कंप्यूटर नेटवर्क्स वीक लगता था, और डेटाबेस थोड़ा वीक लगता था, बट फिर वो सारी चीज़ें मैंने इस ड्रॉप ईयर में कवर करने की एकदम ट्राई किया। मतलब तो उसमें इसमें कवर हो हाँ गया? इसमें कवर हो गया, कम्प्लीटली कवर हो गया। तो मतलब आपने सबसे जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, यस तो आपने टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था 2021 में के लिए, या आपने इजी सब्जेक्ट को पहले कवर किया था? सर एक्चुअली मेरे को जो सब्जेक्ट आते थे वो तो मैंने रहने दिया, तो मैंने पहले तो स्टार्ट किया कि जो चीज़ें मेरे को नहीं आती है उससे स्टार्ट किया, और वो चीज़ें फिर जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस थोड़ा मेरा वीक था, तो मैंने पहले ट्राई किया कि मैं उन चीज़ों को कवर करूं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है बट मेरे को आती नहीं है। तो फिर उस हिसाब से चीज़ें बनती गई, और फिर जो मेरे को आता था वो तो फिर मैंने बस रिवाइज़ किया था। ओके, तो बच्चों जैसा इनका आप प्लान देख पा रहे हैं कि इन्होंने ये प्लान बनाया कि जो सब्जेक्ट मुझे ऑलरेडी आता है वो तो मुझे बन ही जाएगा, और जो सब्जेक्ट इनका 2020 में थोड़ा सा वीक लग रहा था या इनको लग रहा था कि इसमें मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, इन्होंने उस सब्जेक्ट को पहले कवर कर लिया। और मेरा भी ये बोलना रहता है कि पहले आप उस सब्जेक्ट को कवर कर लो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है, क्योंकि लास्ट में आप उसको करने जाओगे फिर टाइम कम हो जाएगा आपके पास, और फिर आप घबरा जाओगे और शायद नहीं कर पाओगे, ऐसा भी रहता है। yes. तो अपने जूनियर्स, आपके जूनियर्स आपको देख रहे होंगे, yes. तो आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे होंगे? सर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि सबको बस अपने हिसाब से मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। जहाँ जिस लेवल पर जो है वहीं से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, भले ही कम आए ज़्यादा है चल जाएगा, बट रुकना नहीं है। तो मतलब करते जाना है, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। हाँ, और जैसे सर बोलते भी है कि बस लगे रहना है। हाँ, लगे तो रहना पड़ेगा। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बातचीत करके कि, और बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं तो वो एक प्लान को, अपने आप प्लान को फॉलो कर सकते हैं। यस सर। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, बाय।